हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात हम करेंगे 151 नंबर क्लास की। ये सेशन नंबर 151 है। पिछली सभी क्लासेज एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल 2026 और 2025 के नाम से, वहाँ से देखे जा सकते हैं। ये क्लास 22 जुलाई की क्लास है, ठीक है। सबसे पहले हम ये एरर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, और एरर्स वैसे आपको हाईलाइट करके दे रखा है। बस आपको क्या करना है, इनमें क्या क्या एरर मतलब कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ये एरर तो वही है जो हाईलाइटेड पार्ट है, लेकिन सही कैसे करोगे ये आपको बताना है। तो करना स्टार्ट कीजिए आप। देखिए, पहला जो दे रखा है द सुप्रीम कोर्ट एक वचन है, सिंगुलर है तो हैज आएगा। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो रीइटरेटेड आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है क्या, अपना। ये पजेसिव एडजेक्टिव इट्स आएगा। पोजीशन का मतलब स्टैंस या व्यू पॉइंट होता है, अपना नजरिया बताया है। दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स की चुनावी जो लिस्ट है, मतदाताओं की लिस्ट है, उससे हटा दिया जाना। कैन नॉट हैज, कैन मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी तो हैव आएगा। इसका कोई अलग परिणाम नहीं हो सकता वोटिंग के अलावा, ठीक है। मतलब वोटिंग से संबंधित ही कोई ना कोई परिणाम निकलेगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा परिणाम नहीं निकल सकता। दूसरा है ए मे 19 नोटिफिकेशन, डायरेक्ट नहीं आके डायरेक्टेड आएगा, क्योंकि 19 मई के नोटिफिकेशन की बात है, पास्ट की बात ये कर रहा है। पास्ट की बात है तो यहां पे आ जाएगा डायरेक्टेड। तो इसने डायरेक्ट किया है कि पर्सन्स कि लोग, कौन से लोग, जिनको रिमूव किया गया, रिमूव्ड आएगा। ये वैसे रिड्यूस्ड क्लोज है, ठीक है। वो लोग जिनको रिमूव किया गया, कहां से, इलेक्टोरल रोल से। शुड नॉट कंटिन्यू, अब ये कंटिन्यू क्योंकि मॉडल है, मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, तो इनको ये कंटिन्यू नहीं करेंगे एज बेनिफिशियरी। किस रूप में, बेनिफिशियरी के रूप में। और चूंकि पर्सन्स है तो यहां पे बेनिफिशियरी का बहुवचन बनेगा, बेनिफिशियरीज आएगा। अगला है दिस डिसीजंस, डिसीजंस को देखकर दीज आएगा यहां पे। ये जो डिसीजंस हैं, अब प्लूरल है तो इसलिए रन आएगा। ये कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी में टू लगता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत होना, तो ये निर्णय विपरीत हैं किसके, द क्लियर इंस्ट्रक्शंस। यहां पे किसके विपरीत है, जो स्पष्ट निर्देश दिए गए उनके विपरीत है। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन के स्थान पे क्या आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कोई एक निर्देश तो है नहीं। और किसके निर्देश हैं, कोर्ट के, एट द बिहार SIR केस। और ये निर्देश दिए किस में थे, बिहार वाले केस में दिए थे, तो इन आएगा, एट नहीं लगेगा। एट वैसे जगह के लिए आता है जनरली, तो इन आएगा। नंबर 4 है अप्रोक्सीमेटली 34 लाख अपील्स। 34 लाख दे रखा है तो अपील्स आएगा, प्लूरल है। अपील्स है तो फिर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। पैसिव है क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, फाइल्ड आएगा। तो लगभग 34 लाख अपील्स जो हैं दायर की गई हैं किसके खिलाफ, SIR आउटकम्स के खिलाफ। कहाँ की बात है, वेस्ट बंगाल की। इन आएगा। अगर एक ही जगह दे रखी हो तो प्लेस के प्रेपोजिशन के रूप में इन आता है। और एक अंतिम इसमें है देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर बेनिफिट। अब ये जो देयर दे रखा है ना आपको, उनका एक्सक्लूजन दे रखा है। ये देयर जो होता है वो डमी सब्जेक्ट होता है, उनका एक्सक्लूजन तो पजेसिव एडजेक्टिव ये आएगा। कहां से, वेलफेयर बेनिफिट से। वेलफेयर कल्याणकारी बेनिफिट्स से, बेनिफिट्स करो क्योंकि एक बेनिफिट की बात नहीं है। अब एक्सक्लूजन की बात कर रहा है। एक्सक्लूजन क्या है, एक वचन है। एक वचन है तो यहां पे, वैसे तो यहां पे इंक्लूड्स आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब है ऐसा करते हुए। ये इसी का पार्ट होता तो इंक्लूड्स कर देते, तो यहां पे आएगा इंक्लूडिंग। ये प्रेपोजिशन है जिसमें शामिल है फूड सपोर्ट, ठीक है। अब ये एक्सक्लूजन की वर्ब क्या करोगे, इज अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल जो होता है इसका मतलब होता है अनएथिकल है, इमोरल है, अनैतिक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये तो अपना 5 क्वेश्चंस अपन ने कर लिए किसके, एरर वाले। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है लिस्ट ऑफ फॉली। लिस्ट ऑफ फॉली में फॉली शब्द है ना, वो इंपॉर्टेंट है, इसका नोट कर लीजिए। फॉली का मतलब स्टुपिडिटी होता है, स्टुपिडिटी, या इसको आप फुलिशनेस बोलते हैं, मतलब मूर्खता को बोलते हैं क्या, फॉली, मूर्खता। तो लिस्ट ऑफ फॉली का मतलब क्या हो गया, मूर्खता की सूचियां, फॉली की सूचियां। लिस्ट यहां पे नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, फॉली भी नाउन है। कैसे नाउन है, क्योंकि ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है, नाउन लगता है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, नाउन या प्रोनाउन।
तो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा। लिस्ट ऑफ फॉली का मतलब हो गया मूर्खता की सूचियां। किसको लेकर लिखा गया है? तो जिस विषय को लेकर लिखा गया है उसके लिए ऑन लगता है, तो यहां ऑन है। सुप्रीम कोर्ट की बात हम करेंगे, SIR की बात करेंगे और बेनिफिट्स की बात करेंगे, ठीक है। और ये 22 जुलाई का एडिटोरियल है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि एडिटोरियल है किस बारे में, कोर इश्यू क्या है। कोर इश्यू है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनली लिंक्ड वेलफेयर बेनिफिट्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स। वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसने असंवैधानिक रूप से जोड़ दिया वेलफेयर बेनिफिट्स और कास्ट सर्टिफिकेट्स को, किससे? SIR से। इलेक्टोरल रोल्स जो मतदाता सूचियां हैं उनका जो SIR किया गया था उससे इसने लिंक कर दिया असंवैधानिक रूप से। इसको हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। तो चलो भाई पेन नोटबुक निकाल लीजिए, अपना सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये नए बच्चे अगर आप हैं, कोई नया स्टूडेंट क्लास में देख रहा है पहली बार, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और ये सेशन 5 बजे होता है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती हैं, संडे एक ऑफ रहता है इसका, ठीक है। तो 6 दिन वीक में क्लासेस रहेंगी और एक दिन जो आपको मिलेगा उसमें आप खुद रिवाइज इनको करिए। और जो भी आपका मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो स्क्रीन PDF है, ठीक है, पैनल PDF है, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर नाम है अपना आशीष क्लासेस के नाम से, वहाँ पर मिलेगा। एक और चैनल अपना चल रहा है SSC एक्सपर्ट के नाम से। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जुड़िए। वहाँ वीक में 3 दिन वोकैबुलरी की क्लास, 3 दिन करंट अफेयर्स की क्लास रात को 8 बजे होती है। बाकी 1-2 क्लासेस और भी पूरे दिन में, एक शेड्यूल आपको मिल जाता है एक रात पहले ही, ठीक है। वहाँ पे आपको शेड्यूल मिलेगा। उसका टेलीग्राम चैनल का नाम SSC एक्सपर्ट है, वहाँ जुड़ जाइए। और एक राजस्थान की भर्तियों के लिए इंग्लिश आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश मास्टर के नाम से चैनल है अपना, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि हम एक ही जो कंटेंट है वो सब पे अपलोड कर देते हैं, सब पे अलग अलग कंटेंट मिलेगा। तो आपके बेहतरी के लिए है, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सेशन एंड तक देखना है, बड़े ही प्रेम से इत्मीनान से देखना है और अपने आप से क्वेश्चन पूछते चलना है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए नई है, क्या ये चीज़ मेरे लिए पहले मतलब पुरानी है, पहले से मैं जानता हूँ। पहले से जानते हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ नई है तो उसको नोट डाउन जरूर करें और उसको रिवाइज करें। तो फर्स्ट स्लाइड में जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें पहला वर्ड है रीइटरेटेड। इसका मतलब होता है बार बार कहना, दोहराना। एक्सक्लूजन का मतलब निष्कासन है, निकाल देना है, रिमूवल है। कॉन्सिक्वेंसेज का परिणाम है, रिपरकशन है, नतीजे हैं। इनएलिजिबल का मतलब है अयोग्य या अनक्वालिफाइड और अनफिट। और बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी या रेसिपिएंट्स या रिसीवर्स। अब चलिए बात करते हैं। अच्छा, जो कुछ भी नया होगा एक स्लाइड में उसकी चर्चा हम अलग से भी करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है, ये काम की बात है, ये 1 नंबर काम की बात। सुप्रीम कोर्ट जो है ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है हैज रीइटरेटेड। इसने क्या किया है? दोहराया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या दोहराया है? अपनी पोजीशन, अपना रुख, ये इसका ऑब्जेक्ट है। पोजीशन जो है इसका सिनोनिम जो होता है वो स्टैंस या व्यू पॉइंट आप लिख सकते हो। अपना नजरिया, अपना रुख इसने व्यक्त किया है, दैट कंजंक्शन है। क्या नजरिया? कि एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, कि जो एक्सक्लूजन है मतलब एक्सक्लूड करने का जो प्रोसेस है, ये सब्जेक्ट कहां से? इलेक्टोरल रोल से या वोटर लिस्ट से। वो एक्सक्लूजन कैन नॉट हैव कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो सकते हैं। ये एक्सक्लूजन की वर्ब है। कैन मॉडल, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, हैव मैन वर्ब, कॉन्सिक्वेंसेज इसका ऑब्जेक्ट। इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो सकते हैं। अनरिलेटेड टू, ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड में भी टू लगेगा, अनरिलेटेड में भी टू लगेगा, जो कि संबंधित नहीं हो वोटिंग से, मताधिकार से। यहां तक फिर समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है अपने रुख को। क्या? कि जो इलेक्टोरल रोल से अगर आपने नाम हटा दिए हैं तो उसके परिणाम, सीधी सी बात है, उसके परिणाम मताधिकार से संबंधित होंगे। इसके अलावा दूसरे कोई इसके दुष्परिणाम नहीं हो सकते हैं, ये मतलब है। द कोर्ट वॉज रेस्पॉन्डिंग। अब ये कोर्ट के पहले द, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोर्ट है वो रेस्पॉन्ड कर रहा था। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि रेस्पॉन्ड के साथ टू लगता है, ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम देखेंगे इसको। तो कह रहा है कि कोर्ट जो है वो रेस्पॉन्ड कर रहा था, किसको? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स को। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुछ आदेश दिए, उसका यहां पे प्रत्युत्तर दे रहा था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इश्यूड इन, और ये ऑर्डर्स कौन से हैं? जो जारी किए गए मई से जून के बीच, ठीक है। दैट लिंक्ड, अब ये ऑर्डर्स हैं, इसके लिए दैट आ रहा है।
ठीक है, ये वो ऑर्डर्स हैं जो लिंक्ड, जिन्होंने लिंक किया, ठीक है, लिंक किया वेलफेयर बेनिफिट्स को और ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशंस को। एक तो वेलफेयर बेनिफिट्स का मतलब है, वेलफेयर का मतलब किसी का कल्याण है, परोपकार है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो, और आधिकारिक जो जाति प्रमाण पत्र हैं उनको किससे जोड़ा, ये 4 नंबर इंपॉर्टेंट बात है इस स्लाइड में, याद रखिएगा। किससे जोड़ा, आउटकम से, परिणामों से। परिणाम किसके, एसआईआर के परिणाम। और एसआईआर किसकी, इलेक्टोरल रोल्स की। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट। एक बार फिर देखिए, यहां तक कह रहा है कि कोर्ट रेस्पॉन्ड कर रहा था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स का, मतलब जो पश्चिम बंगाल के सरकार ने आदेश जारी किए थे मई से जून के बीच, उन आदेशों का प्रत्युत्तर दे रहा था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये ऑर्डर्स के बारे में है, इश्यूड इन मई जून, ये सीधा इश्यूड लगा दिया, चाहो तो ऐसा कर सकते हो, विच वर इश्यूड, विच वर को हटा दिया इसने। ठीक है, मई से जून के बीच में। अब ये ऑर्डर्स के बारे में है कि इन ऑर्डर्स ने क्या किया था, इन ऑर्डर्स ने वेलफेयर बेनिफिट्स और ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशंस को लिंक कर दिया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है एसआईआर है इलेक्टोरल रोल्स का, उसके साथ। आगे कह रहा है दोज रिमूव्ड, जिन लोगों को हटाया गया, दोज हु वर रिमूव्ड, ये हु वर को हटा के सीधा आपको समझना पड़ेगा, तो जिनको हटाया गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। वुड बिकम, वो बनेंगे क्या, इनएलिजिबल मतलब अयोग्य हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, बिकम लिंकिंग वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट है इनएलिजिबल, एलिजिबल का उल्टा है। ये इनएलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, सर्टेन वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए। सर्टेन वाली बात 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इसके बारे में मैं आपको, कि कई सारे वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए, वेलफेयर 2 बार दे रखा है, एंड सर्टिफिकेशंस और प्रमाण पत्रों के लिए अंडर दीज ऑर्डर्स, इन आदेशों के तहत। अंडर मतलब ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब इसके अधीन। फिर समझिए कि जिनको हटाया गया या जिनको हटाया गया है वोटर लिस्ट से, वो अयोग्य हो जाएंगे कई कल्याण मतलब वेलफेयर बेनिफिट से और सर्टिफिकेशन से इन ऑर्डर्स के तहत। अब ये हो जाते ऐसा मान लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ऐसा नहीं है, केवल आप वोटिंग राइट्स को तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बाकी इन ऑर्डर्स के तहत तो ये भी कहा था कि आप वेलफेयर बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे और जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं दिए जाएंगे। अब मई 19 नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिसूचना। तो मई 19 की जो अधिसूचना है उसने डायरेक्ट किया, उसने निर्देशित किया कि ये कंजंक्शन है कि पर्सन्स रिमूव्ड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, कि वो व्यक्ति, ये सब्जेक्ट, जिनको हटाया गया कहां से, इलेक्टोरल रोल से, शुड नॉट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। शुड नॉट कंटिन्यू, शुड जो है वो सजेशन के लिए भी आता है और शुड जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए भी आता है, बाध्यता के लिए भी आता है। तो वो पर्सन्स जिनको रिमूव किया गया इलेक्टोरल रोल से, उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए बेनिफिशियरीज के रूप में, मतलब लाभार्थी के रूप में, वो लाभार्थी नहीं रहेंगे। ये क्या किसके अकॉर्डिंग है, 19 मई को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें निर्देश दिया गया था कि जिनका नाम हट गया है उनको लाभार्थी के रूप में वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। और लाभार्थी किसके, अन्नपूर्णा योजना, मतलब इस योजना के तहत जो उनको लाभ होने वाला था वो नहीं मिलेगा। कैश ट्रांसफर स्कीम, अब ये योजना है क्या, इस योजना के बारे में है कि ये कैश ट्रांसफर स्कीम है, एक नगद हस्तांतरण योजना है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। अब ये कब तक, अनलेस दे हैड फाइल्ड अपील्स, यदि उन्होंने अपील्स दायर नहीं की है। अनलेस कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। यदि उन्होंने अपील दायर नहीं की है, ये सब्जेक्ट है और ये पूरा वर्ब है, ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। बिफोर दस एसआईआर ट्रिब्यूनल, किसके सामने, एसआईआर ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल भी एक प्रकार से कोर्ट ही होता है, तो ये न्यायाधिकरण के सामने। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये क्या कहना चाहता है इस पूरे स्लाइड में। ये कह रहा है भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख जाहिर किया है, किसको लेकर, एक्सक्लूजन को लेकर। इसने कहा कि भाई जो भी एसआईआर के द्वारा वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं उसका परिणाम जो है वो मताधिकार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया था मई से जून के बीच, उसका प्रत्युत्तर दे रहा था। इन आदेशों में क्या कहा, इन आदेशों में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा कि जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं और ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशंस हैं वो नहीं दिए जाएंगे जिनका नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। अब जिनका नाम हट गया है उनको कई सारे वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और सर्टिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। तो 19 मई का एक अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें निर्देश दिया गया था कि जिनका नाम हटा दिया गया है इलेक्टोरल रोल से
उनको वो कंटिन्यू नहीं करेंगे लाभार्थी के, मतलब उनको अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अन्नपूर्णा योजना है क्या चीज? ये कैश ट्रांसफर स्कीम है महिलाओं के लिए, और ये कब नहीं मिलेगा? यदि उन्होंने अपील दायर की बिफोर द SIR ट्रिब्यूनल। यदि उन्होंने अपील दायर नहीं की तो, अनलेस जो होता है वो इफ नॉट होता है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। जहां जहां आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस के होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन में से ही एक होता है, और कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, याद रखिए। 5-4 चीजें मैंने अलग से हाईलाइट की हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज दे रखी है इसमें, फर्स्ट चीज यहां पे है सुप्रीम कोर्ट से पहले द। तो एक तो द प्लस सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, रिलेटेड और अनरिलेटेड के साथ में टू लगेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड और अनरिलेटेड इसके साथ में टू लगेगा, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है लिंक, रेस्पॉन्ड के साथ टू लगेगा, ये महत्वपूर्ण है। लिंक के साथ टू लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पांचवी बात है कि असर्टेन और सर्टेन के साथ कैसी कैसी नाउन या वर्ब लगती हैं, ये देख लेना है। तो ये कुछ निचोड़ है इस स्लाइड का जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी जानकारी है। यहां द लगेगा सुप्रीम कोर्ट से पहले, रिलेटेड और अनरिलेटेड में टू का प्रयोग हम करेंगे, रेस्पॉन्ड के साथ में टू लगाएंगे, लिंक के साथ टू लगाएंगे, असर्टेन के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन सर्टेन अगर दे दिया है तो प्लूरल नाउन आएगी और प्लूरल वर्ब आएगी, याद रखिए, डिटर्मिनर के रूप में ये आता है। तो ये कुछ जानकारी पहले स्लाइड से हमने निकाली है। अब हम अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए देखें, एक बार आप खुद से पढ़कर देख लीजिए। देखिए इसमें दे रखा है डिलीशन का मतलब रिमूवल या इरेजर है, हटाना है। कॉन्ट्रेरी का विपरीत है। इंस्ट्रक्शन का निर्देश है। स्पेसिफिकली का विशेष रूप से, और बार का मतलब वर्जित करना या रोक लगाना, ये सब है। अब मैं एक बार इसको पहले ट्रांसलेट कर देता हूं, थोड़ा ठीक रहेगा, उसके बाद में हम ग्रामर और एंड ऑल थिंग्स डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है? जून 4 को एक आदेश आया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। उस आदेश में यह निर्देशित किया गया कि जो हटाए गए हैं नाम लाभार्थियों के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, लोक वितरण प्रणाली से, उसमें से नाम डिलीट करने का निर्देश दिया। 14 मई को गवर्नमेंट ने तय किया कि वो रीवेरीफाई करेगी, मतलब फिर से जांच करेगी और कैंसिल करेगी कांस का सर्टिफिकेट उन लोगों का जिनके नाम हटा दिए गए, डिलीट कर दिए गए उस वोटर लिस्ट से। ये जो डिसीजंस हैं ये बिल्कुल क्लियर रूप से कोर्ट के जो डिसीजन हैं उसके विपरीत हैं। कोर्ट ने बिहार SIR में जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके विपरीत हैं। विशेष करके स्पेशली बार्ड अथॉरिटीज फ्रॉम यूजिंग SIR आउटकम्स। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो डिसीजंस हैं ये कॉन्ट्रेरी हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो कोर्ट के रहे हैं बिहार SIR में। विशेष करके अथॉरिटीज को हटा दिया गया था, किससे? यूजिंग SIR आउटकम्स, मतलब SIR आउटकम्स को यूज करने से फॉर एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य के लिए, अदर देन डिटरमाइनिंग वोटिंग राइट्स। केवल आप वोटिंग राइट्स तय कर सकते हो, बाकी उसमें और कुछ नहीं कर सकते। तो इसके विपरीत हैं ये ऑर्डर्स। अथॉरिटीज जो हैं उनको बार कर दिया गया था डिनाइंग बेसिक राइट्स, मतलब उनको आप बेसिक राइट से वंचित नहीं कर सकते, इस चीज से इनको बार कर दिया गया था। तो ये कुछ इसमें कहना चाह रहा है ये। अब मैं आपको विस्तार से बता दूं इसके बारे में कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब जानकारियां। बता दूं? देखिए, जून 4 ऑर्डर, 4 जून का जो एक आदेश है, ये जून 4 ऑर्डर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन होगा, तो ये ऑर्डर यहां पे नाउन है। डायरेक्टेड इसकी वर्ब है। इसने निर्देशित किया किसको? क्या चीज निर्देशित की? डिलीशन। डिलीशन से पहले द क्यों है? क्योंकि डिलीट किसको किया गया है, डिलीशन है किसका वो दे रखा है। डिलीशन किसका है? बेनिफिशियरीज का है। बेनिफिशियरी का रेसिपिएंट्स या रिसीवर्स होते हैं। फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रणाली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है लोक वितरण प्रणाली। इससे
डिलीट करने के लिए, मतलब लाभार्थियों के नाम से डिलीट करने का आदेश दिया। यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो देखना, देखे पढ़ लेना एक बार इसको। क्या इसमें कोई समस्या है? ठीक है। अब 14 मई को क्या हुआ? अब पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं तो ऑन लगता है, इस बात को हम डिस्कस कर लेंगे। ये इस स्लाइड का पहली इंपॉर्टेंट बात है। 14 मई को गवर्नमेंट ने तय किया, गवर्नमेंट से पहले दे लगेगा हमेशा, ये ध्यान रखें, ऑपोजिशन से पहले दे लगेगा। तो गवर्नमेंट ने तय किया, क्या गवर्नमेंट ने तय किया? रीवेरीफाई एंड कैंसिल कास्ट सर्टिफिकेट्स। इसने तय किया कि हम रीवेरीफाई करेंगे, री का मतलब पुनः होता है, प्रीफिक्स है, फिर से सत्यापित करेंगे और कैंसिल कर देंगे कास्ट सर्टिफिकेट्स को उन सभी लोगों के हुज नेम्स हैड बीन डिलीटेड, जिनके नाम हटा दिए गए थे रोल से, इससे मतदाता सूचियों से। यहां तक पढ़ लीजिए। 14 मई को गवर्नमेंट ने तय किया कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं उनके जाति प्रमाण पत्रों को पुनः सत्यापित किया जाएगा और आवश्यकता जाति प्रमाण पत्र को पुनः सत्यापित किया जाएगा और कैंसिल सर्टिफिकेट्स रद्द भी कर दिया जाएगा। भाई 14 मई को गवर्नमेंट ने तय किया कि वो वेरीफाई करेगी और कैंसिल करेगी कास्ट सर्टिफिकेट्स को उन लोगों के जिनके नाम हटा दिए गए थे। ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का पैसिव हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर बनता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है दीज डिसीजन रन कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी के साथ टू लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्लाइड की। तो ये जो डिसीजंस हैं, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये डिसीजंस जो हैं कॉन्ट्रेरी हैं, ये डिसीजंस जो हैं विपरीत हैं, किसके? क्लियर इंस्ट्रक्शंस के। क्लियर एडजेक्टिव है, इंस्ट्रक्शंस नाउन है। जो भी स्पष्ट निर्देश थे कोर्ट के बिहार एसआईआर में, उनके बिल्कुल विपरीत है। ये जो डिसीजंस हैं वो विपरीत हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस के, और क्लियर इंस्ट्रक्शन है किसके? कोर्ट के। और किस में? बिहार एसआईआर में। इसमें हुआ क्या था? यहां पे विच लगाइए भाई, विच स्पेसिफिकली बार्ड। और इन आदेशों में, इस आदेश में क्या कहा गया था? इसने स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक में पर्टिकुलरली एडवर्ब है, बार है वो मैन वर्ब है, और बार के साथ फ्रॉम लगता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। ये 4 नंबर इंपॉर्टेंट बात है इस स्लाइड की। ठीक है। तो ये जो है इस आदेश में अधिकारियों को बार कर दिया गया था, रोक दिया गया था। किससे बार कर दिया गया था? कि वो यूज नहीं करें एसआईआर आउटकम्स को किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, उससे रोक दिया गया था कि किसी भी पर्पस के लिए इन परिणामों का प्रयोग ना करें। अदर देन का मतलब होता है इसके अलावा। अदर देन का मतलब एक्सेप्ट मान लो, इसके अलावा। किसके अलावा? डिटरमिनिंग, अब ये प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा। डिटरमिनिंग वोटिंग राइट्स, केवल आप वोटिंग राइट्स को डिटरमिन करने के लिए इसका यूज कर सकते हो और किसी के लिए नहीं कर सकते। फिर समझ लो, ये जो डिसीजंस हैं इसमें दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिसीजंस है वो नाउन है। अब नाउन आगे दे रखा है तभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये नाउन नहीं होता तो मैंने बताया है पिछले सेशंस में आपको, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं बिल्कुल विपरीत हैं किसके? क्लियर इंस्ट्रक्शंस के, स्पष्ट निर्देशों के। स्पष्ट निर्देश किसके? कोर्ट के। कोर्ट ने निर्देश किस में दिए थे? बिहार एसआईआर में, विच स्पेसिफिकली बार्ड। और इस इंस्ट्रक्शन में स्पेशल रूप से रोक दिया गया था अधिकारियों को। बार किसको किया गया? अधिकारियों को। इस बार का ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन है तो अथॉरिटीज नाउन है। और किससे बार किया गया था? एसआईआर आउटकम्स को यूज करने से, कि आप एसआईआर के द्वारा जो भी नाम जोड़े गए या हटाए गए उनका प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए। किसके अलावा? केवल वोटिंग राइट्स को डिटरमिन करने के लिए कर सकते हो और किसी के लिए नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई समस्या नहीं? आगे चलें। ये थोड़ा सा गलत दे दिया है यहां पे, लाइन जो है ना, द अथॉरिटीज वर बार्ड फ्रॉम डिनाइंग बेसिक राइट्स। चलो ये भी हो सकता है। दीज द अथॉरिटी, जो अधिकारी लोग हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, वर बार्ड। इनको रोका गया किस चीज से? फ्रॉम डिनाइंग बेसिक राइट्स, कि आप बेसिक राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते, जो मूल अधिकार हैं उनसे उनके लिए इनकार नहीं कर सकते। ये अधिकारियों को प्रतिबंधित किया गया इस चीज से। अब आइए इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। पहली चीज क्या थी कि नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स, नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स, और ये पर्टिकुलर होनी चाहिए। बस जिसकी बात कर रहे हो वही डे और वही डेट होनी चाहिए।
तब हम इससे पहले ऑन लगाते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट थी, ये गवर्नमेंट से पहले और अपोजिशन से पहले द लगेगा। गवर्नमेंट और अपोजिशन इन दोनों से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। और तीसरा, कॉन्ट्रेरी के साथ टू लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है के विपरीत। नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट है, बार के साथ, डी बार के साथ, ठीक है, प्रिवेंट के साथ, प्रिक्लूड के साथ, स्टॉप के साथ, प्रोहिबिट के साथ, एब्स्टेन के साथ, रिफ्रेन के साथ, ठीक है, इन सब में फ्रॉम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। चलिए अब इन बातों को देख लीजिए कि इसमें आपको ऑन लगाना है, इसमें आपको दोनों में ही द का प्रयोग करना है हमेशा, कॉन्ट्रेरी के साथ आपको टू लगाना है, और इन सब वर्ब्स के साथ या इन सब शब्दों के साथ आपको फ्रॉम लगाना है। ये इस स्लाइड का निचोड़ सामने आपके आ गया है। इतना भी रिवाइज कर लोगे तो आपका पढ़ा हुआ सा हो जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे आइए, पढ़िए, देखिए खुद से एक बार। देखिए फ्रैक्शन का मतलब अंश या छोटा हिस्सा है। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न संख्याएं होती है ना, फ्रैक्शन नंबर्स, तो वैसे छोटा हिस्सा है। डिस्पोज्ड ऑफ का निपटा देना, सेटल या रिजोल्व करना है। प्रिकैरियस का डेंजरस, इनसिक्योर, रिस्की, अनिश्चित या खतरनाक है। अनसर्टेनिटी का अनिश्चितता है। अनकॉन्शनेबल का अनएथिकल या इनरिजनेबल, अनुचित या अनैतिक है। अब मैं एक बार इसको पहले ट्रांसलेट कर रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट ने अब जारी किए हैं अधिसूचनाएं, किसको? चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग को इसने नोटिस जारी किए हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है, और वेस्ट बंगाल के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो मुख्य चुनावी अधिकारी है, उनको भी नोटिस दिया है। अप्रोक्सीमेटली 34 लाख अपील्स हैव बीन फाइल्ड, लगभग 34 लाख अपील जो है दायर की गई हैं एसआईआर के परिणामों के अगेंस्ट। इन आउटकम्स इन वेस्ट बंगाल, मतलब एसआईआर आउटकम्स में इन वेस्ट बंगाल में ये आउटकम्स रिपीट हो गया, ठीक है। एंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देम हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, और उनमें से बहुत छोटा भाग है जिसको कि निपटाया गया है, सेटल किया गया है। लिविंग मिलियंस इन अ प्रिकैरियस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, इस प्रकार से लाखों लोग जो हैं वो अभी भी अनिश्चितता के स्थिति में बने हुए हैं। देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर बेनिफिट्स, उनको जो हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है बेनिफिट से, इंक्लूडिंग फूड सपोर्ट, इज अनकॉन्शनेबल, विशेष करके आप उसको खाने संबंधी सपोर्ट भी, खाद्य सपोर्ट भी नहीं दे रहे हो, तो ये अनैतिक है। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। द कोर्ट सब्जेक्ट है जिसमें द डिटरमिनर और कोर्ट नाउन, हैज हेल्पिंग वर्ब, इशूड मैन वर्ब, और नाउ जो है वो एडवर्ब होता है, टाइम बता रहा है। हैज इशूड प्रेजेंट परफेक्ट है, कोर्ट ने जारी किया है क्या? नोटिसेज, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन, तो नोटिसेज नाउन है। जारी किसको किए हैं नोटिसेज? एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को द का प्रयोग करेंगे इससे पहले, एक वेस्ट बंगाल सरकार को, मैंने कहा था सरकार से पहले द लगेगा, और एक स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, ये पोस्ट का नाम है, इससे पहले द लगेगा, ठीक है। तो अब क्या है, कोर्ट ने नोटिसेज जारी किए हैं इन तीनों को, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली, लगभग को बोलते हैं एडवर्ब है, लगभग 34 लाख अपील्स जो हैं ये सब्जेक्ट, और हैव बीन फाइल्ड, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है किसके खिलाफ? एसआईआर आउटकम्स के खिलाफ। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो भी परिणाम इसके आए हैं एसआईआर के, उसके अगेंस्ट 34 लाख अपील्स दायर की गई हैं, और कह रहा है केवल एक फ्रैक्शन, केवल छोटा सा पार्ट जो है उन अपील, दैम किसके लिए आ रहा है? 34 लाख अपील्स के लिए आ रहा है, इनमें से एक छोटा सा फ्रैक्शन सब्जेक्ट है, फ्रैक्शन नाउन है, ए डिटरमिनर है। हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है, ध्यान रखिएगा। हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, इनको निपटाया गया है, इनको सेटल किया गया है। लिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, छोड़ते हुए मिलियंस को, लाखों लोगों को प्रिकैरियस स्टेट में, खतरनाक स्थिति में, और खतरनाक स्थिति किसकी है? अनिश्चितता, उनको पता ही नहीं करना क्या है। देयर एक्सक्लूजन, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक्सक्लूजन नाउन है, उनका एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन एक्सक्लूड से बनता है, एक्सक्लूड वर्ब होती है, एक्सक्लूजन नाउन होता है। उनका जो एक्सक्लूजन है कहां से? वेलफेयर बेनिफिट से, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है ना, जिसमें फूड सपोर्ट भी शामिल है, ये भी उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस चीज से भी। तो ये जो एक्सक्लूजन है उनका, ये सब्जेक्ट हो गया,
ये इज ये है, अनकॉन्शनेबल ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, और जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है जनरली वो एडजेक्टिव होते हैं, ये अनैतिक है, ठीक है, ये अनुचित है। ये आपका एडिटोरियल हुआ। इस स्लाइड में कुछ खास था नहीं इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं आपको। अब चलिए 5 मैच द कॉलम वाली कहानी देखते हैं। टाइम लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। प्रिकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित, तो प्रिकैरियस, डेंजरस, इनसिक्योर। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है अनएथिकल या अनरीजनेबल। रीइटरेट का रिपीट करना, रीस्टेट करना। बार का मतलब रोकना, तो क्या आ जाएगा, प्रोहिबिटेड या बैंड। और कॉन्ट्रेरी का ऑपोजिट या कन्फ्लिक्टिंग। अब हम क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन है कि अनकॉन्शनेबल का सही यूज कहां हुआ है। अनैतिक को बोलते हैं द स्टूडेंट मेड एन अनकॉन्शनेबल एफर्ट। एफर्ट अनकॉन्शनेबल नहीं हो सकता। डिनाइंग बेसिक फूड रेशंस टू द पुअरेस्ट सिटीजंस ओवर अ टेक्निकल एरर इज एंटायरली अनकॉन्शनेबल। कि आपने फूड राशन जो है, खाद्य जो राशन है, उसको ही मना कर दिया जो सबसे गरीब तबका है नागरिकों का, उनको टेक्निकल एरर के चलते, तो ये पूरी तरीके से अनैतिक है। फिर है based on the editorial's context, what exactly is causing the precarious state of uncertainty for millions in West Bengal? तो ये कह रहा है कि एडिटोरियल के संदर्भ में क्या एग्जैक्टली प्रिकैरियस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब क्यों इतने लोग जो हैं प्रिकैरियस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में है वेस्ट बंगाल में। अचानक से सूखा पड़ गया इस कारण से। फैक्ट दैट ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द 34 लाख अपील्स अगेंस्ट एसआईआर आउटकम्स हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। केवल छोटा सा पार्ट जो है इन अपील्स का, उसी को ही सेटल किया गया है, बाकी तो अनिश्चितता के दौर में है, इसलिए बी आंसर आएगा। फिर कह रहा है करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स यूज करना है। द गवर्नमेंट सडन डिसीजन टू रीवेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट्स रन्स, रन्स कॉन्ट्रेरी आएगा, तो कॉन्ट्रेरी आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बतानी है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज रीइटरेटेड, हैज आएगा, रीइटरेटेड आएगा। दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स कैन नॉट हैव कॉन्सिक्वेंसेज अंडर वोटिंग, यही आंसर आ जाएगा ए। फिर है अ May 19 नोटिफिकेशन डायरेक्टेड दैट पर्सन्स रिमूव्ड, क्या बताना है इसमें। चूज द एग्जैक्ट सिनोनिम टू रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस मीनिंग। तो इसमें से कौन सा बताएं, इनएलिजिबल का बताओ आप, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, एग्जैक्ट सिनोनिम, और जो बोल्ड वर्ड है उसको हटाना है, मीनिंग चेंज होना नहीं चाहिए, तो इनएलिजिबल का ही बता दीजिए, ये अनक्वालिफाइड हो जाएगा। फिर है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट स्पेसिफिक एक्शन डिड द May 14 गवर्नमेंट डिसीजन इनिशिएट। इट हॉल्टेड द अन्नपूर्णा योजना कैश ट्रांसफर स्कीम कंप्लीटली। इट डिसाइडेड टू रीवेरीफाई एंड कैंसिल कास्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ दोज। 14 मई का डिसीजन जो था उसमें क्या था, देखते हैं, देखो इसमें तो नहीं है 14 मई वाला डिसीजन, ये जून 4 वाला है, तो इससे पहले ये, फिर ये मई 19 वाला है। सुप्रीम ऑडिटेड पोजीशन 14 मई वाला डिसीजन, ये May 19 है। अच्छा ये रहा, गवर्नमेंट डिसाइड किया वेरीफाई और कैंसिल कास्ट सर्टिफिकेट्स वाला, ये आंसर आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें आंसर ये वाला आ जाएगा। फिर कह रहा है विच प्रीवियस लीगल प्रेसिडेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट साइट, बिहार वाला बताया था इसने, तो बिहार SIR केस। फिर है बेस्ड ऑन द May 19 नोटिफिकेशन अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन कुड अ पर्सन कंटिन्यू बेनिफिशियरी ऑफ द अन्नपूर्णा योजना डिस्पाइट द रिमूवल फ्रॉम द रोल। तो 19 के नोटिफिकेशन के अनुसार किस कंडीशन के तहत कोई व्यक्ति जो है लाभार्थी रह सकता है अन्नपूर्णा योजना का अपने रिमूवल के बाद भी। इफ दे अप्लाइड फॉर ए न्यू वोटर ID, नहीं, इफ दे हैड फाइल्ड अपील्स, यदि इन्होंने अपील करी है तो मिल जाएगा। व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी टोन व्हेन डिस्कसिंग द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजंस फ्रॉम फूड सपोर्ट, तो हाईली क्रिटिकल है। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द कोर लीगल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में जो कोर लीगल प्रिंसिपल स्थापित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको सारगर्भित कौन करता, क्या करता है। द स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स अल्टीमेट अथॉरिटी, द इलेक्शन कमीशन मस्ट वेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट्स, द लॉस ऑफ इलेक्टोरल privilege cannot be used
एज ए वेपन टू डिप्राइव सिटीजन्स ऑफ फंडामेंटल वेलफेयर राइट्स, कि इलेक्टोरल प्रिविलेज मान लो उनका चला भी गया तो भी आप है ना जो मूल जो एक बेसिक वेलफेयर राइट्स है उससे वंचित नहीं कर सकते, ये मतलब है। ये था आज के इस एडिटोरियल में सेशन नंबर 151 हमने डिस्कस कर लिया है। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।